तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। और आज जिस बुक के समरी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द बिलियनियर फास्ट लेन। बहुत ही पावरफुल बुक है और इस बुक में देखेंगे कि जो ऑथर हैं वो बहुत ज़मीनी स्तर से उठ के मेहनत करके अपने दम पे और मिलियनियर बने हैं, करोड़पति बने हैं। तो आइए इस बुक समरी को देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए होगा करोड़पति बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, तो फिर बहुत सालों तक 20, 30, 40 सालों तक आपको बहुत पैसे बचाने पड़ेंगे, तब जाके आप 50s में, अपने 60s में अमीर बन पाएंगे? ऐसा लगता है आपको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा आप करेंगे अगर आप पैसे बचाएंगे अपने 50s तक, 60s तक, तो एक मीडियोकर लाइफ जरूर जी पाएंगे आप, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। अमीर का मतलब क्या है? अमीर का मतलब, करोड़पति का मतलब ये है कि आप बैठे भी रहें, सोए भी रहें, काम ना भी करें, तो भी आपको फ़ायदा होता रहे, आपकी आमदनी होती रहे। तो इस बुक के ऑथर जो हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपने 50s और 60s से पहले भी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि बुक के ऑथर खुद अपने 30s लेट में मेहनत करके मिलियनियर बने हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो 9 to 5 जॉब से ज़िंदगी आराम से तो कट तो सकती है, लेकिन आप अमीर नहीं बन सकते। और उसमें आपको डेली काम करने जाना है, आपको डेली अपने बॉस के ताने सुनने हैं, छुट्टी लेने में किचकिच करना है। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई अपना बिजनेस खड़ा करें, आप अपना कोई काम करें, ताकि सारा कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो यही आज विस्तार से जानते हैं आज इस बुक ऑफ समरी में कि ऑथर ने क्या बताया है, क्या क्या करने बताए हैं और किस तरह से करने बताए हैं, ताकि आप अपने पूरे कंट्रोल में रहेंगे। आप जब मन तब छुट्टी ले सकेंगे, जब मन तब आप अपने काम को कर सकेंगे और बॉस के ताने से छुट्टी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो जो ऑथर थे, कॉलेज के बाद से ही उन्होंने छोटे मोटे बिजनेस करना चालू कर दिए, तो उसमें सफल नहीं हो पाया। फिर ऐसा करते करते उनको ये लगा कि नहीं यार, नहीं, अब तो बहुत हो गया, अब तो भाई साहब कुछ करना पड़ेगा। और वो जो है घर छोड़ के दूसरे शहर में चले गए। उनके पॉकेट में ना के बराबर मनी था, समझे? उनके पॉकेट में ना के बराबर मनी था। और जब वो दूसरे शहर में गए तो उनको जाहिर सी बात है कि सामना तो करना पड़ा होगा, लेकिन वो हार नहीं माने। वहाँ पे उन्होंने काम शुरू किया, वहाँ पे दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट बनाना शुरू किया उन्होंने। तो वेबसाइट बनाते बनाते उनको ये लगा कि हाँ, मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, लेकिन अपने टाइम के बदले कमा रहा हूँ। जितना मैं वेबसाइट बनाने में टाइम लगा रहा हूँ, उतना पैसा मैं कमा रहा हूँ। और जितना मैं पैसा कमा रहा हूँ वो एक टाइम के लिए मुझे मिल रहा है। यानी आज मैं 8 घंटा काम करके वेबसाइट बनाया तो मुझे 8 घंटे का पेमेंट मिला। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर दोबारा मुझे पैसे चाहिए तो दोबारा वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे एक ऐसा काम करना पड़ेगा जब मैं सोता भी रहूं तब भी मुझे पैसा वैसा आए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें किसी काम को करने के लिए साहस जुटाना पड़ेगा। जैसे ऑथर ने साहस जुटा के अपने घर से वो दूसरे शहर में चले आए और वहाँ काम शुरू कर दिया अपना, और पैसे भी कमाए और कुछ और आगे करने के सोच रहे थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, एमजे डिमार्को जो इस बुक के ऑथर हैं, कि वह जो है एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। और अब उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि मैं तो भाई एक ऐसा काम करके रहूँगा जिससे मैं सोता भी रहूँ तो भी आमदनी होता रहे। तो उन्होंने एक ज़बरदस्त वेबसाइट बनाई और उसे दूसरी कंपनी को $1 मिलियन में बेच दिया।
तो ऐसा करने से जो है वो ऑथर जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, उनका मेहनत जो है सफल रहा और वो एक मिलेनियर बने। लेकिन क्या वो एक दिन में मिलेनियर बने? नहीं बने। लेकिन हाँ, जब उन्होंने अपना साहस दिखाया, जब उन्होंने काम किया, अपने बॉस बने और दिन रात काम किया, तब जाके वो $1 मिलियन वेबसाइट बना सके, उसको बेच सकें और इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सके। तो उन्होंने जो है 3 रास्ते बताए हैं अमीर बनने के। तो देखते हैं, पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि हम लोग जो इस बुक में फास्ट लेन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि साइड वॉक और स्लो लेन और फास्ट लेन में अंतर क्या है। तो साइड वॉक वो हैं जो इस रास्ते पर चलने वाले लोग जो हैं इस तरह से काम करते हैं कि भाई वो पे टू पे चेक काम करते हैं और उन्हें पैसे इस तरह खर्च करते हैं जैसे कि भाई आज का ही दिन है खर्च करने को, कल कोई दिन आने वाला नहीं खर्च करने को, इसलिए वो सेविंग में कोई भरोसा नहीं करते हैं। तो भाई सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं सेविंग में। वो सोचता है जो है आज ही में जी लो, पैसे नहीं बचाते हैं। वो अपने इमोशन को नहीं रोक पाते पैसे खर्च करने में, और वो सोचते हैं कि सैलरी कम है तो जो है आज ही जी लो, आज ही खर्च कर लो। तो इस चक्कर में जो सेविंग होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, वो भी नहीं हो पाता। तो वो लग में विश्वास करते हैं कि भाई शायद पैसे बढ़ेंगे, शायद कुछ होगा, तो कुछ हो सकता है हमारा। तो वो पैसे कमाते भी हैं तो वो गवा देते हैं, खर्च कर देते हैं, सेविंग नहीं करते हैं। और अच्छे खासे कुछ लोग तो इसमें साइड वॉक में भी ऐसे होते हैं कि अच्छे खासे आमदनी होते हैं उनके, लेकिन वो पैसे नहीं बचाते, आज में ही खर्च कर देते हैं। तो वो मतलब एक तरह से मीडियोकर भी नहीं, गरीब बन के रह जाते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह के लोग हैं, स्लो लेन वाले, वो इससे थोड़े से बेटर होते हैं, जो कि सेविंग में भरोसा तो करते हैं लेकिन वो छोटे छोटे चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं और अपने जाके 50-60 या उसके बाद जाके अमीर तो नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छे खासा इनकम हो जाता है उनका। लेकिन उस समय क्या, उस समय आप उस पैसे का यूज कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? नहीं कर पाएंगे। आप 50s में मर्सिडीज चलाएंगे? 60s में चलाएंगे? आप नहीं चलाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। आपके पूरे पैसे बचाने में आपकी ज़िंदगी, पूरी लाइफ चली जाती है, आप उस एज में उस पैसे का यूज नहीं कर सकते। तो स्लो लेन में जॉब करने वाले लोग जो हैं हमेशा छुट्टी के लिए भी होते हैं, क्योंकि बॉस तो भाई छुट्टी देने में आनाकानी करता है, सबको पता है। तो इसलिए हमें अब क्या करना है कि हमें साइड वॉक और स्लो लेन, इन दोनों रास्तों को छोड़ के तीसरा जो लेन रास्ता अपनाना है करोड़पति बनने का, अमीर बनने का, वो है द फास्ट लेन। तो अगर आप लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी जवानी में, अपने 30s में, अपने 40s में जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, उतना खर्च करना चाहते हैं, तो भाई साहब अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकते हैं, अपना बॉस खुद बनना चाहते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं, हॉलीडे के लिए जा सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, तो फास्ट लेन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो फास्ट लेन पर आने का जो तरीका है वो कुल मिला के माइंडसेट का खेल है। और माइंडसेट ये है कि भैया आपको एसेट्स बनाने पड़ेंगे। एसेट्स कुछ भी हो सकता है, या तो आप कोई बुक लिख दें, या तो कोई ऐप बना दें, ताकि ऐप बना दिया, वो लोग डाउनलोड करते जा रहे हैं, आप अपना मौज ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। या यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं यार, सबसे बढ़िया, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छे हैं या अच्छे होना चाहते हैं, उसको लेके आप यूट्यूब चैनल खोल दीजिए। तो आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि आपको पैसिव इनकम बनाना है। और आजकल डिजिटल युग में क्या है, डिजिटल युग में तो बहुत सारे घर बैठे आप कुछ काम शुरू कर सकते हैं भाई। तो पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपको अपनाना चाहिए।
बुक लिख सकते हैं, आप ऐप बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। तो निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा, कोई नहीं, आपको अपनी मदद खुद करनी है ताकि आप अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इसलिए अच्छा है कि आप अपने मन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ अच्छा कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए, ताकि आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। और उसे जितना जल्दी शुरू कर देंगे उतना जल्दी आप अमीर बनेंगे, क्योंकि जैसे कोई काम 2 साल लगने वाले हैं उसमें, तो आज से शुरू कीजिएगा तो जल्दी पूरा होगा। 2 महीने बाद से शुरू कीजिएगा तो 2 महीने बाद वो चीज़ें पूरा होंगे, 2 साल। और 6 महीने बाद अगर शुरू कीजिएगा तो वो 2 साल जो हैं वो 6 महीने बाद पूरा होंगे। तो सोचना आपको है, अमीर बनने के लिए काम भी तो आपको करना ही पड़ेगा, जो कि सच्चाई है। इसलिए उठिए और अपने काम में लग जाइए और अपना पूरा कंट्रोल लीजिए अपने हाथ में, अपने अंडर में। तो अगर समराइज़ करें इस वीडियो को, तो कुल मिला के आपको साहस दिखाना पड़ेगा अपने काम के लिए। आपको साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन में अंतर जानना पड़ेगा और फास्ट लेन के रास्ते को अपनाना पड़ेगा और पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। और फास्ट लेन में बने रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कड़ाई से अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। और पैसिव इनकम के जो तरीके हमने बता दिए हैं वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट से। और इस तरह जाके अगर आप कुछ साल मेहनत करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बुक समरी कैसी लगी आपको बताइए कमेंट्स करके। अगला समरी किस पे चाहते हैं ये भी बता सकते हैं आप। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।